काशफा 21 बाब। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानित आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख कि खुदा का ख़ैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फ़ा और मेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊँगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफ़तों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरे की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाज़े, और दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाज़े मशरिक़ की तरफ थे, 3 दरवाज़े शुमाल की तरफ, 3 दरवाज़े जनूब की तरफ, और 3 दरवाज़े मगरिब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बरे के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाज़ों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज़ था, और वो शहर चकोर वाक़या हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज़ से नापा तो 12,000 फलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ते की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानिद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहरात से आरास्ता थीं। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चिराग की, चौथी ज़मुरद की, 5वीं अकीक की, छठी लाल की, 7वीं सुनहरे पत्थर की, 8वीं फ़रोज़े की, 9वीं ज़बरे जद की, 10वीं यमनी की, 11वीं संगे सुमली की, और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाज़े 12 मोतियों के थे, हर दरवाज़ा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानिंद खालिस सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मक़दस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलिब और बरा उसका मक़दस है। और उस शहर में सूरज या चाँद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उससे रोशन कर रखा है, और बरा उसका चिराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चलें फिरेंगी, और ज़मीन के बादशाह अपनी शान व शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाज़े दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे, और रात वहाँ ना होगी। और लोग कौमों की शान व शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे।
और उसमें कोई नापाक चीज़, कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है, हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बरे की किताब हयात में लिखे हुए हैं। आमीन।